एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आई एम विधि बिश्नोई, अ बैंकिंग एस्पिरेंट। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर यू व्हाट आई डू इन अ डे एज एन बैंकिंग एस्पिरेंट। सो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम IBPS PU के एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं बचा है, तो मैं अभी पूरा प्री को ही लेके चल रही हूँ। मेन से मैंने प्री में शिफ्ट किया है। अभी मैं सिर्फ प्री ही कर रही हूँ। तो लाइब्रेरी पहुँचते साथ मैंने सबसे पहले अपना टू डू लिस्ट बनाया, जिसमें मैंने करंट अफेयर रखा था, IBPS PU के 2 मॉक्स रखे थे, परफेक्शन रखा था, सेक्शनल मॉक्स रखे थे, और जो मुझे क्लासेस करनी थी, प्रैक्टिस क्लासेस यूट्यूब से, वो रखा था। उसके बाद मैंने अपनी सेशंस लेना शुरू किया। यूजुअली मैं करंट अफेयर से अपना दिन शुरू करती हूँ, लेकिन आज मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना दिन मॉक टेस्ट दे के शुरू करूँगी और अच्छे से प्रोडक्टिव रखूँगी। लेकिन मॉक टेस्ट देने के बाद जो मेरे मार्क्स आए, उसके बाद मेरा दिन प्रोडक्टिव होने के वजह पूरा बेकार हो गया। ऐसे बेकार नहीं, बट ये वाले मॉक में मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, मतलब कम आए थे। तो मैं आगे आपको दिखाऊँगी मेरे कितने स्कोर आए हैं। मेरे स्कोर आए हैं 42 पॉइंट समथिंग। इसमें 19 गलत इनकरेक्ट हुए हैं भाई, 19, जिसमें इंग्लिश में उतने ज़्यादा देखोगे तो 3 4 5 6 7 8 ही गलत हैं। ठीक है, उतना इंग्लिश में मेरा हो ही जाता है। उसके बाद मैंने चेक किया कि मैंने कहाँ मिस्टेक की थी, तो यहाँ मिस्टेक की थी। तो कॉन्ट में पता नहीं मैं इतना स्लो बना रही थी। एक तो DI थी जो कि मुझसे वो डिकोड ही नहीं हुई, शुरू में ही पता नहीं क्यों वो हो ही नहीं रही थी मुझसे। उसके बाद फिर मैंने आगे और क्वेश्चन बनाना शुरू किया, और कुछ क्वेश्चन ऐसे ही गलत करते गई। पजल्स, कभी पजल्स बनने के बाद भी गलत होना, ये तो गलत है ना। नहीं बने वो अलग चीज़ है, लेकिन बनने के बाद गलत हो वो तो और ही बेकार चीज़ है। उसके बाद डिमोटिवेट होने के बाद फिर मैं उसका अच्छे से एनालिसिस करी, देखी कि मैं कहाँ गलत कर रही थी। ये वाली जो मैं DI बना रही उसमें मैंने लास्ट के 2 जो डिकोडिंग वाला पार्ट था वो गलत लिखा था जब मैं उसको मॉक पे बना रही थी, और जब मैं उसका एनालिसिस करी थी तब भी मैंने वो पार्ट गलत ही लिखा था। जो मतलब मैंने मॉक पे लिखा था वही वाला मैंने अभी लिखा था। उसके बाद और मतलब कोइंसिडेंस ऐसा कि वो फर्स्ट क्वेश्चन जो था उस DI का उन्हीं 2 पार्ट में से था, मतलब उन्हीं 2 डेटा में से था, और वो उस कारण मेरा मैच नहीं हुआ। और मुझे लगा कि मैंने जो डिकोड किया वो गलत किया, और मैं 1.5-2 मिनट उसमें लगा चुकी थी। फिर मैंने सोचा कि इसमें और 1.5 मिनट लगेगा तो मैं पेपर बर्बाद हो जाएगा, तो मैं उसको छोड़ के आगे बढ़ गई, और वो वाली DI मैंने छोड़ दी थी। फिर जब मैं उसका एनालिसिस करी तब मुझे समझ आया कि मैंने यही गलत किया था, बाकी सारे डेटा मेरे सही थे। उसके बाद फिर जब रीजनिंग की बारी आई, तो रीजनिंग में भी मैंने कुछ तो 2 मोर देन को 2 लेस देन पढ़ लिया था, कि ऐसा करके उल्टा कुछ पढ़ लिया था, जिसके कारण मेरा एक पजल गया था। ऐसे करके कुछ ना कुछ मैंने सिली मिस्टेक्स की। उसके बाद फिर मैंने किया 7 अगस्त का करंट अफेयर। मेरे बैकलॉग चल रहा है क्योंकि मैं SBI के टाइम पे भी लास्ट के 4 दिन करंट अफेयर छोड़ दी थी, क्योंकि आई नो गलत बात है, नहीं करना चाहिए था। और उसका रिज़ल्ट मुझे अभी भी दिख रहा है कि मैं पीछे चल रही हूँ। तो इस बार मैंने डिसाइड किया है कि प्री के दिन ही बस वाला मैं करंट अफेयर छोड़ूंगी, अदरवाइज़ मैं कोई भी करंट अफेयर नहीं छोड़ूंगी, उसको लेके चलूँगी। तो मैं भी लेके चल रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने देखा था कि सर ने 15 अगस्त को सौरभ सर ने 50 पजल्स की एक सीरीज़ कराई थी, क्लास ली थी। मैं एक बार में 50 पजल्स तो नहीं कर सकती, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं 10 पजल्स आज के दिन करूँगी। 10 पजल्स करने में मुझे पता नहीं कितने टाइम लगे थे, लेकिन कम ही टाइम लगा। तो फिर आई थॉट 10 और निपटा दिया जाए, और फिर मैंने ना 10 की जगह 20 पजल किए। और ये पजल्स बहुत अच्छे लेवल के थे, मतलब सर ने IBPS PU के लेवल का कराया था, और वो अच्छे थे। कुछ में मैं अटक गई थी, बट हो जा रहा था, वो ऐसा नहीं था। उसके बाद फिर मैंने एडिटोरियल का सेशन लिया। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक मैं एडिटोरियल में सिर्फ वर्ड्स वाले पार्ट ही कर रही हूँ, पैसेज वाले पार्ट नहीं कर रही, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी मैं सिर्फ वही करी। उसके बाद फिर मैंने परफेक्शन की एक क्लास ली, जिसमें एरर डिटेक्शन कराई थी ना, वो वाली क्लास मैंने ली, क्योंकि एरर में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो मैंने एरर वाली क्लास करी। उसके बाद फिर मैंने देखा कि क्या क्या बचा है। तो मेरा बचा था एक IBPS PU का फुल लेंथ मॉक, जो कि मैं अड्डा से लगाऊंगी, और सेक्शनल्स बचे थे। तो बाकी मैंने सारे काम कर लिया था, और हाँ, करंट अफेयर का नोट्स बनाना बाकी था। यहाँ पर मैं अपनी टू डू पे एडिटोरियल नहीं लिखी थी, बट मैंने टाइम था तो मैंने कर लिया, तो वही मैं लिख के टिक कर रही हूँ कि मैंने कर लिया। उसके बाद फिर जब मैं घर गई, उसके बाद मेरी क्लासेस थी, क्लास करके जब मैं घर आई, खाना वाना खाई,
10 समथिंग हो गया था, 9 समथिंग हो गया था। उसके बाद फिर मैंने अड्डा से फुल लेंथ मॉक लगाया, जिसमें भी मैंने इंग्लिश में ज़्यादा तो गलत नहीं किए थे, 5-6 किए थे। रीजनिंग में अगेन मैंने एक पज़ल उल्टी पढ़ी, जिसके कारण मेरा पज़ल बन तो गया था लेकिन उल्टा बना था, और उसमें रीजनिंग में मेरे कुछ मार्क्स कटे थे, बाकी सब तो ठीक था। सो अब बारी है मेरे एग्ज़ाम की डे और शिफ्ट बताने की। तो मेरा एग्ज़ाम है 22 को और शिफ्ट है सेकंड, 10:30 बजे वाली शिफ्ट होती है, वो है मेरी। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।